हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस वक्त क्या एनर्जीज़ है, क्या ऊर्जाएं हैं आपके पर्सन की आपके लिए। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं आपके रिश्ते को लेकर, आपके करियर को लेकर, आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप को लेकर क्या एंजल जो है वो संदेश देना चाहती हैं इस वक्त। इस एनर्जीज़ को मैं चेक करने जा रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि जब भी मैं लाइव आऊँगी या फिर जब भी मेरी रीडिंग अपलोड होगी चैनल पर, एवरीडे मैं रीडिंग जो है वो अपलोड करती हूँ चैनल पर, तो रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक सक्सेसफुली पहुँच जाए, इसके लिए आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की भावना आपको लेकर क्या है इस वक्त, क्या एनर्जी जो है वो यहाँ पर जुड़ रही हैं आपके लिए, क्या संदेश है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्या ऐसा है जो आपकी लाइफ में आने वाला है, क्या ऐसा है जो आपकी लाइफ में कमिंग डेज़ में बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए चेक करने वाली हूँ मैं इस एनर्जीज़ को। तो देखते हैं सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ आपके लिए क्या है। रीडिंग को पॉजिटिव होकर देखें और मैं आपको हीलिंग सेंड कर देती हूँ ताकि आप जो है वो पॉजिटिव हो जाए। आपके आसपास इस वक्त जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो भी नकारात्मकता है, जो नकारात्मक एनर्जीज़ है, वो पूरी की पूरी जो है वो यहाँ से आपकी तरफ से चली जाए, इसलिए मैं आपको हीलिंग सेंड कर रही हूँ। इस वक्त जो ऊर्जा मैंने आपको दी है, इस वक्त जो पॉजिटिव एनर्जीज़ मैंने आपको सेंड की है, उससे आपकी इस वक्त की जितनी भी निगेटिव एनर्जीज़ हैं वो सारी की सारी रिमूव हो गई होंगी और आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जीज़ आएगी। दूसरी चीज़, इस वक्त आप अगर रीडिंग देख रहे हैं तो आपके आसपास कोई भी निगेटिव एनर्जीज़ इस वक्त नहीं मेरे को यहाँ पर दिख रही है। मैंने सेंड की है आपको हीलिंग, आप उस हीलिंग को रिसीव कीजिए। तो देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में इस वक्त क्या ऊर्जा जो है वो यहाँ पर मेरे को शो हो रही है और क्या ऐसी एनर्जीज़ है जो आपकी लाइफ में कमिंग डेज़ में आती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तो चलिए चेक करने वाली हूँ मैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ आई हुई है इस वक्त। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर। फर्स्ट कार्ड इज़ टेम्परेंस, सेकंड कार्ड टू ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस। सैड है आपके पर्सन। फर्स्ट एनर्जीज मेरे को जो अभी जस्ट नाउ रिसीव हुई है, आपके साथ न्याय होगा, ठीक है। आपके पर्सन लेकिन बहुत सैड दिख रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं ये व्यक्ति, ये पर्सन। आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है या फिर ये पर्सन आपके लाइफ में आना चाहते हैं बहुत तेज़ी से, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है। ये जिनकी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है उनकी राशियाँ भी यहाँ पर दिख रही हैं। मैं राशियाँ बताना चाहूँगी। कुंभ है, मीन है, वृश्चिक है, धनु है, कर्क है, सिंह है, मेष है, ठीक है, और तुला है, कन्या राशि दिख रही है, टॉरस दिख रही है, मिथुन राशि दिखाई दे रही है। इन राशियों के पर्सन, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं उनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से मुझे लग रहा है कि वापस लौट कर आ रहे हैं और ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है, स्ट्रेस में है। आप इस कार्ड की तरफ देख लीजिएगा। ये कार्ड जो है वो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इस एनर्जीज़ को अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में देखा जाए और बहुत डीपली देखा जाए, जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है लगातार, ये व्यक्ति परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। और इसे आपके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसे आपके अलावा दिख रहा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को, इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, ठीक है। लेकिन इस वक्त ये जो पर्सन है ये अकेले हैं,
थर्ड पार्टी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। कोई ऐसा इंसान है, ख़ास तौर पर कोई लेडी पर्सन भी हो सकती है। ज़्यादातर में लेडी पर्सन दिख रही है बस, लेकिन हो सकता है कि आपकी आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कोई मेल पार्टनर भी ऐसा हो सकता है, लेकिन मोस्टली मुझे कोई लेडी पर्सन दिख रही है जो बहुत ज़्यादा इनकी हर चीज़ में इन्वॉल्व होती है, इनको हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट देती है। अ, इनके साथ आप बहुत लंबे टाइम से आपसे दूर हैं। अच्छा, ये आपसे अपनी बात को छुपा रहे हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये आपसे अपनी हर व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, अपने प्यार को छुपा रहे हैं। डायरेक्ट तो नहीं जुड़े हैं इस वक्त, ऐसा लग नहीं रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा डायरेक्टली आपसे ये बात कर रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्ट बहुत करते हैं आपको ये, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने से क्या हो रहा है कि इनके माइंड में हर वक्त आप चलते रहते हो, और मैनिफेस्ट जब बहुत ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि मैनिफेस्ट अगर कोई किसी को बहुत ज़्यादा करता है तो एनर्जीज़ वहाँ तक जो है वो रिसीव हो जाती है। तो इनकी जो एनर्जीज़ मुझे रिसीव हो रही है कहीं ना कहीं आपको ज़रूर होती होगी, ठीक है। और ये जो है वो बहुत ज़्यादा आपको मिस भी करते हैं, क्योंकि द मून का कार्ड है और परेशान है, झगड़े बहुत पड़े हैं इनकी लाइफ में, स्ट्रेस बहुत है इनकी लाइफ में, लड़ाइयाँ बहुत पड़ी हुई हैं इनकी लाइफ में। देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पर और ये भी बोलूँगी, कोई ऐसा पर्सन है जिससे ये बिल्कुल परमानेंटली उसके साथ रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहते हैं। इस वक्त मुझे इस ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा इंसान है जो हो सकता है कि इनके घर में इनके साथ ही हो, ठीक है, या फिर जिसका दबाव हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू भी इनको मिला हो, जिसका दबाव बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में हो, या फिर कमिंग डेज़ में ये पर्सन इनकी लाइफ में आने वाला हो। उस पर्सन से ये बिल्कुल कट ऑफ होना चाहते हैं, परमानेंटली उस व्यक्ति के साथ ये रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर बहुत तेज़ी से ये ऊर्जा महसूस हो रही है, ये ऊर्जा मुझे बहुत तेज़ी से यहाँ पर मिल रही है। अगर आपका सेम वर्किंग प्लेस है, ठीक है, और आप सेम जगह पर काम करते हो, या फिर आप काम के सिलसिले में एक दूसरे से मिलते रहते हो, ठीक है, तो ये पर्सन आपसे अपने दिल की फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, अपने प्यार को छुपा रहे हैं। लेकिन इनकी जो ऊर्जा मुझे यहाँ पर मिल रही है, हैंगमैन सिचुएशन का कार्ड है, आप इस कार्ड को खुद देख सकते हो। तो हैंगमैन सिचुएशन का ये जो कार्ड मैं यहाँ पर देख रही हूँ, हैंगमैन सिचुएशन का ये कार्ड आपके पर्सन की उस एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बताना तो बहुत कुछ चाहते हैं, कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये चल रहा है कि आपके साथ इनका फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं। दूसरा, थर्ड पार्टी का फियर भी है। तीसरी चीज़, यहाँ पर ये भी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको आपका साथ परमानेंटली चाहिए है। तो दूसरी चीज़, यहाँ पर परमानेंटली साथ की बात तो दिख ही रही है, लेकिन कुछ ऐसी भी मुश्किलें दिख रही हैं जिससे ये निकलना चाहते हैं बहुत लंबे टाइम से, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पा रहे हैं, जिसकी उलझन इनके माइंड में इस वक्त बहुत है, ठीक है। मतलब परमानेंटली ही कनेक्शन ऑफ करना चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ, परमानेंटली कनेक्शन ऑफ। किसके साथ? थर्ड पार्टी के साथ। आपके साथ परमानेंटली कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं, तो रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इनका, ये भी चीज़ दिखाई दे रही है मुझे थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि ये रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं आपके पर्सन। इस चीज़ को आप देख लीजिएगा कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा इस वक्त परेशान दिख रहे हैं, और आपसे अपनी बातों को तो बिल्कुल हाइड कर रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपको कुछ बताया भी हो, पहले कुछ बातें आपसे कही भी हो, अपनी फीलिंग को शेयर भी किया हो, लेकिन साइलेंस बहुत होंगे, डेफिनेटली बहुत साइलेंस होंगे। अकेले में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं ये। कहीं कहीं दिख रहा है कि इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, और ब्लॉक कांटेक्ट है इनके और आपके बीच में, लेकिन ब्लॉक करने के बाद ये पर्सन आपको सोशल मीडिया के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू,
किसी न किसी के थ्रू आप तक जो है ज़रूर पहुंच रहे हैं, या आपके बारे में पता कर रहे हैं, या फिर आपके बारे में जानना चाहते हैं। ये जो चीज़ है मुझे यहाँ पर इस वक्त बहुत तेज़ी से दिखाई दे रही है। ठीक है, पेंटिकल है गाइस, तो इसका मतलब साफ है कि आपके बिना इस इंसान का मन नहीं लग रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा निराश है। सामने से ब्लॉक करना इनकी मजबूरी दिखाई दे रही है। जानबूझकर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मन में थर्ड पार्टी के प्रति फियर है। आपके प्यार को पाना चाहते हैं ये पर्सन, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में है, और लेकिन आपसे अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं। ब्लॉक करके, उल्टा ब्लॉक करके आपको अगर ब्लॉक किया है तो रो रहे हैं। कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके और आपके बीच में भी झगड़े बहुत होने लगे हैं, थर्ड पार्टी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, फ्यूचर को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, मैरिज को लेकर। तो यहाँ पर ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि डेफिनेटली इस पर्सन की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जस्टिस का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, और इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में बहुत जल्द लौट रहा है आपका पर्सन। जस्टिस का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप अपने साथ न्याय चाह रहे हो और बहुत लंबे टाइम से आप इस व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि ये आएंगे कि नहीं आएंगे, तो यहाँ पर एनर्जीज़ मुझे दिख रही है, लेकिन कहीं कहीं एनर्जीज़ बिल्कुल रुकी हुई दिखाई दे रही है। इस रुकी हुई एनर्जीज़ की वजह से आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं। अगर एनर्जीज़ फ्लो में जाने लगेगी जैसे कि पहले जाती थी, तो आपका रिश्ता भी इनके साथ वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले रिलेशनशिप आप लोगों का था। एनर्जीज़ फ्लो में नहीं जाती है जब भी, तब एनर्जीज़ रुक जाती है, और उस रुकी हुई एनर्जीज़ में मिलन होते होते रुक जाता है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत लंबे टाइम से बातचीत नहीं हुई है। पूर्व जन्मों का रिश्ता इनके साथ मुझे आपका दिखाई दे रहा है, इनके साथ आपका पूर्व जन्मों का कनेक्शन दिखाई दे रहा है। तो पूर्व जन्मों का जो रिश्ता होता है वो क्या होता है कि वो कभी भी दूर नहीं जाता है। अगर दूर चला जाता है तो एक फीलिंग्स एक दूसरे के प्रति भूलने नहीं देते हैं ईश्वर। ठीक है, क्योंकि पूर्व जन्म की चीज़ें भूलना और पूर्व जन्मों की चीज़ों से दूर जाना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। ईश्वर खुद ही आपको आपके पर्सन की याद बार बार दिलाएंगे, जब तक आपका मिलन नहीं हो जाता, कि कहीं आप भूल ना जाओ उस रिश्ते को। सेम इसी तरीके से एनर्जीज आपके पर्सन की भी आ रही है कि वो आपको बराबर उनके दिमाग में आप चल रहे हो, और ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। ठीक है, एंजल्स आपको पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ मिलाने का काम कर रही हैं इस वक्त। ठीक है, अगर आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें आप वन साइड सिंगल है, वन साइड मैरिड है, या कोई डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड है, या फिर आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस है, तो इस वक्त इस व्यक्ति की एनर्जीज आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है, और ये रिलेशनशिप आपका इस वक्त मुझे वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ ब्लैक एनर्जीज़, कुछ कंट्रोलिंग एनर्जीज़ है जिससे आपके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आ रहा है। ठीक है, लगातार वो ऊर्जाएं आपको अलग कर रही हैं, जिसके लिए आप ऑरा या हीलिंग जो है वो ले सकते हैं, ताकि आप अपनी एनर्जीज़ को सेव करें और आपके साथ जो कनेक्शन ऑफ है वो कनेक्शन दोबारा से रीस्टार्ट हो। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि शादी भी किसी किसी की रुकी हुई है। आप शादी करना चाहते हो अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से, लेकिन वो शादी जो है वो आपकी रुकी हुई है कि बहुत लंबा टाइम हो गया है आपको इस रिश्ते में। लेकिन जब भी बात मैरिज की होती है, जब भी बात फ्यूचर की होती है, जब भी बात रिलेशनशिप की होती है, तो फिर कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस आ जाता है या फिर दूरियां बढ़ जाती हैं। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर आपकी देख रही हूँ। तो बहुत जल्द आप लोगों के बीच में कनेक्शन जो है वो जुड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है।
थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता तो बिल्कुल ख़त्म ही मुझे इस वक्त दिखाई दे रहा है। साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो आपके पर्सन है वो थर्ड पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते हैं। राशियाँ यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा जो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। कुंभ, कन्या दिख रही है। अच्छा, आपकी एनर्जीज़ में ना मुझे कुछ पावर भी नज़र आ रही है, कुछ शक्ति भी नज़र आ रही है, ठीक है। कुछ शक्तियाँ ऐसी दिख रही हैं जो आपको मिला रही हैं, ठीक है, आपके रिश्ते को मिला रही हैं। तो कनेक्शन क्या है ना कि आपका जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो कनेक्शन आपका जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत जल्द मतलब कुछ ऐसा होगा जिसमें आपका जो कनेक्शन ऑफ पड़ा है ना लंबे टाइम से, वो कनेक्शन आपका जुड़ जाएगा। दूसरी मैरिज को लेकर मैं बहुत अच्छी एनर्जीज देख रही हूँ। तो अगर लंबे टाइम से मैरिज में अगर आप डिले हो रहा है, मैरिज हो ही नहीं रही है, या आप अपने पर्सन से मैरिज करना चाहते हो, तो यहाँ पर मेरे पास आपके लिए सन का कार्ड है जो कि एक पॉजिटिव साइन को आपके लिए बता रहा है। तो ये सन का कार्ड भी मुझे अचानक से ही सामने आया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर बहुत लंबे टाइम से आपकी मैरिज रुक रही है, या फिर आप जिसके साथ मैरिज करना चाहते हैं पहले कमिटमेंट दे चुके हैं और एंगेजमेंट हो चुकी है, या फिर कुछ भी नहीं हुआ है, कमिटमेंट दिया, कई बार कमिटमेंट दिया, लेकिन मैरिज तक पहुँचते पहुँचते वो चीज़ें आपकी ख़राब हो गई हैं। तो अगर ऐसा है तो मैं आपको यही चीज़ के लिए बोलूँगी कि आप एक बारी प्रॉपर तरीके से अपनी जन्म पत्री कुंडली का विश्लेषण करवाएं, एनालिसिस करवाएं, और उसमें जो है वो ग्रह पर दृष्टि डालेंगे कि कौन सा ग्रह जो है कमज़ोर है। 7th हाउस जो आपका है वो उसमें क्या ग्रह है, और कौन सा पाप ग्रह बैठा है जो आपके रिलेशनशिप को, शादी को डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं होने दे रहा है। तो उस चीज़ को कुंडली में बहुत तेज़ी से देखने पर ही जो है, डिटेल में देखने पर ही जो है वो पता चलता है। लेकिन इस वक्त जो भी लोग जुड़े हैं, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि बॉटम ऑफ द कार्ड भी यहाँ पर मुझे सेलिब्रेशन का मिल चुका है। और आप को मेरी रीडिंग मिली ही सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपकी मैरिज में अब इस वक्त जो रुकावटें हैं, मैं देख रही थी जो रुकावटें, वो रुकावटें अब दूर हो रही हैं। बहुत लंबे टाइम से अगर आपकी रुकी हुई शादी है तो यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड है। और इत्मीनान रखें, प्रॉपर तरीके से रीडिंग अगर मिली है तो इसका मतलब है कि एक नई शुरुआत आपकी होने वाली है। और जिस रिश्ते में आप हो, इस रिश्ते में अगर आप मैरिज करना चाहते हो और बहुत लंबे टाइम से फैमिली नहीं मान रही है, इश्यूज़ आ रहे हैं, तो सेलिब्रेशन का ये कार्ड आप तक सिर्फ इसीलिए एंजल्स ने पहुंचाया है कि वो आपको बता सके कि बहुत जल्द आपके पर्सन के साथ आपकी मैरिज जो है वो फिक्स होने जा रही है। तो यहाँ पर मैरिज का मेरे को एनर्जीज मिल रही है और सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो खोया हुआ रिश्ता भी आपका जो है वो यहाँ पर जुड़ता हुआ मुझे दिख रहा है। अब राशियों की बारी है। तो मेष दिख रही है राशि, और यहाँ पर मेष के साथ वृश्चिक राशि है, और धनु है, सिंह राशि दिख रही है, एक्वेरियस है, जेमिनी टॉरस है, ठीक है, और कैप्रिकॉर्न मकर राशि है, और यहाँ पर आपकी वर्गो, ठीक है, वर्गो है, और लिब्रा है, तुला, कर्क है और सिंह राशि है। तो ये राशियां ये दिखाई दे रही हैं। अल्फ़ाबेट में बता देती हूँ। एस है, ए एन है, और आर है, ओ है, जे है, ई ए है, डी है, वी विक्ट्री वाला दिखाई दे रहा है मुझे आज, ठीक है, एम है, यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और पूर्व जन्मों का रिश्ता है इनके साथ डेफिनेटली, और पूर्व जन्मों का रिश्ता है, लेकिन उसके बाद भी रिश्ता टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, बट आपके साथ नहीं, थर्ड पार्टी के साथ। क्योंकि आपके साथ पूर्व जन्मों का रिश्ता है तो ये रिश्ता कभी टूट ही नहीं सकता। इस चीज़ को आपको याद रखना होगा, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और इस वक्त जो सोलमेट कनेक्शन वो निकल कर आ रहा है। तो डिपेंड करता है कि आप हो किस जर्नी में, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस जर्नी में हो। ये बात याद रखिएगा कि जो जर्नी होती है आपकी, जो भी जर्नी है, रिज़ल्ट आपको वही रिज़ल्ट मिलेगा। तो जब भी आप मेरे पास आते हो पर्सनली गाइडेंस के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए, तो मैं सबसे पहले आपकी जर्नी और आपका फ्यूचर ही चेक करती हूँ कि इस रिश्ते का फ्यूचर है कि नहीं, और कौन सी जर्नी में है। अगर आप ऐसी जर्नी में है जैसे ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन एनर्जीज़ हैं,
तो डेफ़िनेटली आपका कनेक्शन जो है वो यहाँ पर टूटेगा नहीं, बल्कि आपका कनेक्शन जो है टूटने के बाद भी, ब्रेक होने के बाद भी अगेन एंड अगेन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये रीडिंग मैं देख रही हूँ एनर्जीज़ को। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप बात कर सकते हैं, नंबर आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं मैम मैं बात कैसे करूँ? और अभी भी मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न हो रहा है कि मैं बात कैसे करूँ? तो नंबर नोट कर लीजिएगा 9540119650। अगेन रिपीट करूँगी 9540119650। इस नंबर पर मैसेज करके आप बात कर सकते हैं मुझसे और रीडिंग ले सकते हैं आप। और देखते हैं कि आपके पर्सन की इस वक्त की ऊर्जा क्या है, बिल्कुल जस्ट सुनाओ आपके लिए। तो क्या कह रहा है यहाँ पर ये कार्ड? देखो आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनकी फीलिंग्स मुझे बहुत तेज़ी से आपके लिए दिखाई दे रही है। इस पर्सन को आप अपनी डेस्टिनी में लिखवा कर लाए हो, अपनी किस्मत में लिखवा कर लाए हो। तो कहीं न कहीं इनके साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो कि कभी भी टूट नहीं सकता है। बहुत जल्द इनके साथ आपका मिलन होने वाला है। पास्ट लाइफ कनेक्शन निकल कर आ रहा है। बहुत जल्द, बहुत तेज़ी से ये पर्सन आपकी लाइफ में मुझे लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त यही एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है टैरो कार्ड में। कितना कनेक्ट कर पा रहे हो आप इस रीडिंग को मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर। बाय बाय।